तो हम लोग बिहार डेवलपमेंट फोरम की बात करेंगे। बिहार डेवलपमेंट फोरम की तुम लोग की तैयारी है? तो बिहार डेवलपमेंट फोरम में तुम लोगों ने अभी तक कुछ भी जिम्मेवारी ली नहीं है। लिया है क्या? लो, उस पूरे इवेंट को मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज करें। हमारा, तुम लोग में से कोई बताओ क्या क्या इवेंट है? मैं सब कुछ शेयर कर चुका हूं, मैं अभी शेयर नहीं करूंगा। यस, लड़कियां बताएंगी। हाँ, भ्रष्टाचार बोलना है, भाषण देना है, प्रेजेंटेशन होना है। हाँ क्या? कुछ तुमने अपने लिए आइडिया सोचा अभी तक? अगर सोचा तो उस आइडिया को मेरे को भेजा। क्या भेजा जी? हाउ टू इम्प्रूव पुअर गवर्नेंस। आइडिया क्या है? क्या है? हाउ टू इम्प्रूव पुअर गवर्नेंस। बोलने में दिक्कत हो रही है। आइडिया तो बताओ, आइडिया बताओ। अगर तुम अपने आइडिया को एक लाइन में नहीं बता पा रहे हो तो मैं तुम्हारे आइडिया को अप्रूव नहीं करूंगा। बात समझ में आ रही है? अब तुम फिर से बताओ, एक लाइन में बताओ अपने आइडिया को। इसके लिए हमें नया जो शिक्षा, तुमने कहा ना कैसे मैं इंप्रूव करूंगा, वो बताओ कैसे करोगे। इसके लिए हमने 4 पॉइंट को चूज किया है। पहले एजुकेशन को, उसके बाद इंडस्ट्री को, उसके बाद एग्रीकल्चर को, उसके बाद वो सारे तो एस्पेक्ट्स हैं। एजुकेशन में क्या करोगे? एजुकेशन तो बहुत बड़ा बात है। एजुकेशन में करना क्या है ये बताओ। न्यू टेक्नोलॉजी को लाना है। और न्यू कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी को लाना है ये बताओ। स्टूडेंट को न्यू स्किल के साथ न्यू, उसको कौन सा न्यू स्किल तुमको देना है ये बताओ भाई। लेट्स मेक इट कॉन्क्रीट। ये बोलना कि बिहार के विकास के लिए शिक्षा का विकास करना है सर, ये मेरा ब्रिलियंट रेडिकल आइडिया है। क्या ये आइडिया जो है ये किसी नया विचार है? क्या इस हॉल में बैठी हुई जनता इस बात को नहीं जान रही है कि बिहार के विकास के लिए शिक्षा का विकास? क्या सरकार शिक्षा में काम नहीं कर रही? क्या शिक्षा विभाग नहीं है? क्या उसके अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं? तुम वो बताओ कि जो काम अभी नहीं हो रहा है कि ये करना है सर। इंप्लीमेंटेबल, एक्शनेबल आइडिया। और अव्वल ऐसा कोई 4 पॉइंट का एजेंडा मैंने पढ़ा नहीं व्हाट्सएप पे किसी को भेजा हुआ और जिसमें कोई कॉन्क्रीट आइडिया हो किसी बच्चे का। तो तुमने जो बोला कि सर मैंने भेजा है, तुम्हारा कोई एक्शनेबल आइडिया मैंने नहीं पढ़ा। ऐसा रैंडम विचार कि सर हम लोग को शिक्षा पे काम करना चाहिए, आज तक सर कोई सोचा ही नहीं सर। ये इसका कोई मतलब नहीं है। क्या करना चाहिए वो बताओ। एक्शनेबल आइडिया की बात होगी। ये इवेंट जो होगा ये सिर्फ खोखली बातों का कार्यक्रम हमको करना नहीं है। मैं इस बात से 100% सहमत हूं कि शिक्षा पे काम होना चाहिए। क्या करना है ये हम लोग को निकालना है। कहां क्या गलत हो रहा है, उसमें क्या हमको बदलाव लाना है वो बताओ कि ये हमको चेंज करना है। सिर्फ बुजुर्ग की तरह आप बोल दीजिए कि ये बदलना, ये इस पे कुछ होना चाहिए, इससे काम, आप युवा हो, एक्शनेबल आइडिया की बात करो। जब हम आइडिया बोल रहे हैं उसको रेडिकल आइडिया बोल रहे हैं, एक्शनेबल आइडिया बोल रहे हैं। यू गेटिंग अ पॉइंट? थिंक अबाउट इट। तुम में से कोई शायद ये सोचता हो कि आगे चल के मैं भारत का जो सबसे प्रीमियर जॉब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जॉब, आईएएस का जॉब, आई डोंट नो कितने लोगों का इतना जज्बा है या इतनी जबरदस्त महत्वाकांक्षा है कि मुझे वो करना है। बहुत उसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। लेकिन अगर किसी को आईएएस बनना होगा, आईएएस बन जाएगा, तो फिर उसको क्या सोचना होगा? उसको सोचना होगा एक्शनेबल आइडियाज, ऐसे आइडियाज जिनको इंप्लीमेंट किया जा सकता है और जिनका परिणाम बेहतर मिल सके। ठीक है, बैठ जाओ। दिस बिहार डेवलपमेंट फोरम इज अबाउट दोज एक्शनेबल आइडियाज। एक्शनेबल आइडियाज। जैसे जब मैंने तुमसे शिक्षा की बात करी तो मैंने कहा कि बिहार के टीचर्स को इंग्लिश के ऊपर में ट्रेनिंग देने की फायदा हो सकता है। अगर बिहार के जितने टीचर्स हैं बिहार में, अगर उनके इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव किया जाए तो क्या बिहार के लाखों करोड़ों बच्चों का इंग्लिश इंप्रूव हो सकता है? क्या बिहार के जो टीचर्स हैं सिर्फ उनको ये बोल देना काफी होगा कि इंग्लिश अच्छे से पढ़ाओ? दे रिक्वायर ट्रेनिंग। इफ बिहार गवर्नमेंट प्लान्स, फॉर्मुलेट
मैं मदद करने को तैयार हूं और हम लोग एक ट्रेन द ट्रेनर का पूरा प्रोग्राम बना सकते हैं जिससे बिहार के जो भी टीचर्स हैं उनकी इंग्लिश को और उनके इंग्लिश पढ़ाने के तरीके को इंप्रूव किया जा सके। स्मॉल आइडिया बट इट विल हैव वेरी बिग इंपैक्ट। बिहार से आईएएस का सिलेक्शन गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि हिंदी मीडियम का रिजल्ट है 2%। और बिहार के बच्चे किस मीडियम में एग्जाम देते हैं? हिंदी मीडियम में। बिहार के बच्चों की, सरकारी स्कूल के बच्चों की इंग्लिश अच्छी है? नहीं, अच्छी नहीं है। तो उसकी जो कमी है उस पर वर्क करिए ना। बिहार के सारे टीचर्स को अच्छे इंग्लिश ट्रेनर से ट्रेनिंग दिलवाई जाए। हर स्कूल से 1 या 2 टीचर हर 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए आए, हर स्कूल से रोटेशन बेसिस पर। अभी ये जा रहे हैं, फिर वो जाएंगे, फिर इससे क्या होगा कि आपका स्कूल भी चल रहा है और टीचर्स धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? ट्रेन होते जा रहे हैं। ठीक है। और मालूम पड़ा कि राज्य में जो है 50,000 शिक्षक जो हैं वो वेल ट्रेंड हो गए। उनको वो फॉर्मेट पता है, उनको वो सिस्टम पता है जिस सिस्टम से वो बच्चों की इंग्लिश को और इंप्रूव कर सकते हैं। उनकी खुद की इंग्लिश इंप्रूव हो गई। तो ये एक छोटा सा आइडिया था, लेकिन इसका बड़ा परिणाम, और इंग्लिश को मैं ग्लोबल भाषा के रूप में, आईटी की भाषा के रूप में और एक वर्ल्ड को सर्व करने की जो इंडिया की कैपेबिलिटी आई है और सर्विस सेक्टर में इंडिया जो आगे बढ़ा है, इसमें इंग्लिश ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। लोग अक्सर, जैसे मैं ये बोल रहा हूं तो कोई ना कोई कमेंट डाल देगा यूट्यूब पर कि अंग्रेजी के चक्कर में देश पीछे हो गया, हम लोग अंग्रेजों के गुलाम बन गए। आज अगर ये देश आगे हुआ, आईटी सेक्टर में आगे हुआ कि नहीं हुआ है, और तुम इंग्लिश को हटा दो तो क्या इंडिया आईटी में आगे हो पाता? बहुत मुश्किल होती। चाइना सॉफ्टवेयर में आज भी हमसे पीछे है। क्यों पीछे है? चाइना इंग्लिश के मामले में पिछड़ गया, इसलिए चाइना सॉफ्टवेयर में हमसे पीछे हो गया। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में उसने बहुत वो कमाल किया जो हमको उससे सीखने की जरूरत है। ठीक है। तो ये मतलब छोटे छोटे इस तरह के काम जो हैं जिनके साथ हम लोग, मैंने बहुत सारे आइडियाज वहां पे शेयर किए हैं। मुझे लगता है जितने भी आइडियाज मैंने दिए होंगे सब एक्शनेबल आइडियाज होंगे, और तुम लोग भी एक्शनेबल आइडियाज के साथ आओ। सर, भ्रष्टाचार दूर करना चाहिए, ये कोई एक्शनेबल आइडिया नहीं है। सब कोई मानते हैं कि भ्रष्टाचार दूर कैसे दूर हो, इसका ना कोई मॉडल हो, इसका तो कोई मॉडल बनाओ। जब वो मॉडल बन जाएगा तो, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन क्या था, एक आइडिया था जिसके साथ आरटीआई के साथ भ्रष्टाचार को काफी रोकथाम हुई। अब उसमें भी लीकेजेस आ रहे हैं, उसको कैसे दूर किया जाए। तो बिहार डेवलपमेंट फोरम में तुम लोग अपना कंट्रीब्यूशन सोचो। तुम स्टेज पे खड़े होकर के, और मैं वहां पर तुम लोग जितना अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार करोगे उतना बड़ा स्क्रीन लगाऊंगा। मतलब इस स्टेज से भी बड़ा स्क्रीन लगाने को मैं तैयार हूं तुम्हारे प्रेजेंटेशन के लिए, और तुम उस आइडियाज को प्रेजेंट करो। मिनिस्टर्स वहां पे रहेंगे, जो भी रहेंगे, कैमरा वहां पे रहेगा, हजारों लोग वहां पे रहेंगे, उनके सामने तुम अपने आइडियाज को प्रेजेंट करो और कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करो, और इस तरीके से प्रेजेंट करो कि लोग उससे अच्छा भी महसूस करें और बस ये डिसाइड कर लें कि ये तो कर ही दिया जाएगा, ये काम तो कर ही दिया जाए। ठीक है। हम उसको थ्योरी में प्रेजेंट नहीं करेंगे, हम उसको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से प्रेजेंट करेंगे। और जैसे वो थोड़ा सा हल्का सा ड्रामेटाइज भी कर सकते हैं। तुम लोग को मैं शार्क टैंक देखने के लिए बोलता हूं, देखते हो? उसमें जो प्रेजेंटेशन होता है वो कैसे होता है? बिल्कुल प्रैक्टिकल करते हैं, और बिल्कुल वो लोग थोड़ा सा ड्रामेटाइज भी करते हैं। वो बिल्कुल दिखाते हैं कि मेरा प्रोडक्ट किस तरह से काम आता है। वो पीपीटी दिखाते हैं वहां पर नहीं,